डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के बारे में बताया था और ये कहा था कि जिन एटम्स में D8 या D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन द्वारा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपके पास मान लीजिए अगेन मैं फिर कह रही हूँ D8, D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन यदि है, ठीक है, ये तीन कॉन्फ़िगरेशन है। हालांकि D8 और D9 का अपन पढ़ चुके थे कि वो स्क्वायर प्लेनर बनाता है, लेकिन वहां भी मैंने आपको बताया था कि उसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनमें कि खाली ईजी ऑर्बिटल नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, पेयरिंग नहीं हो पाती है, यानी वीक लिगेंड यदि आपके हैं तो D8 और D9 वाले भी क्या करेंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और D10 यदि कॉन्फ़िगरेशन है तो D10 में तो क्या है कि पूरा का पूरा d ऑर्बिटल भरा हुआ है, इसलिए इनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, ये सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि D8 एवं D8 व D9 कॉन्फ़िगरेशन वाले D8 और D9 कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल एटम कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिनमें मेटल आयन DsP2 संकरण के लिए DsP2 संकरण के लिए D कक्षक उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। ठीक है, उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में एक S और 3 P ऑर्बिटल आपस में संकरण करके क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में ये आयन sp3 संकरण करके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, अपन ने वहां पे निकिल NH3 होल 4 प्लस 2 देखा था, निकिल NH3 होल 4 प्लस 2 देखा था, वो क्या था, DsP2। निकिल Cn होल 4 माइनस 2, ये क्या बना लेंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करा लेंगे। ठीक है, कुछ पैलेडियम, प्लेटिनम और गोल्ड के भी क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं DsP2 संकरण करते हैं। तो इनमें तो क्या होता है, DsP2 संकरण होता है। ठीक है, इनमें क्या होगा, DsP2 संकरण होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, DsP2 संकरण होगा। लेकिन यदि आपके पास ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनके के लिगेंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
ठीक है, जैसे कि आपका क्लोराइड। तो ये आपके पास यदि मान लीजिए NiCl4 -2 हो या CuCl4 -2 हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या बनाएंगे, sp3 संकरण करके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यदि निकिल का एग्जांपल आपको लेती हूँ, तो ये क्या होगा, निकिल इन ग्राउंड स्टेट। क्या होगा, निकिल का ग्राउंड स्टेट में आपको पता है क्या होता है, 3d8। अभी अपन इससे पहले के लेक्चर में पढ़ के चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 4s और ये 4p आपका पूरा का पूरा खाली है। तो ये क्या होगा, 3d 4s एंड 4p। ठीक है, अब क्या होगा सॉरी 4s2। अब क्या होगा, निकिल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होगा, 3d तो एज सच रहेगा, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4s के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, निकिल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब क्या होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के पेयरिंग कर लेता है। इसके लिए भी अपने को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वहां जब अपने एग्जांपल देखा था, अपन ने साइनाइड का एग्जांपल लिया था, अपन ने अमोनिया का एग्जांपल लिया था, जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिनसे कि जो बॉन्ड बनता है उनसे इतनी एनर्जी निकलती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग के काम में आ जाती है। लेकिन यदि आपके पास क्लोराइड या वीक लिगेंड है तो इतनी एनर्जी नहीं निकलती है जो कि इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर सके। ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है, ये डी कक्षक हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब आपके पास दो ही संभावना, ये S और ये 3p। ठीक है, यदि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मान लो बनाते हैं, यदि यहाँ पे 6 होता तो क्या होता, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती, तो उस कंडीशन में बाहर वाले यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते, 4d इनमें काम आता। ठीक है, तो अब क्या आएगा, निकिल इन sp3 हाइब्रिड स्टेट। तो क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, ये होगा 8, ये 4s और ये 4p। तो ये क्या है, 4s और ये 4p आपस में मिलके क्या बना लेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए। अब आप कह सकते हो निकिल इन NiCl4 -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगेन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपके 1 2 3, ये तो हो गया आपके, है ना, ये हो गया आपका S, ये हो गया Cl, यहाँ पे इसने इसको दिया Cl, ये यहाँ पे दिया Cl और ये Cl। तो यह निकिल इन NiCl4। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अपन जब पैरामैग्नेटिज्म नापते हैं या मैग्नेटिक मूवमेंट नापते हैं तो वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर आता है। जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर आता है, इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप नहीं हुए, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए ये यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉपर का होगा, यदि अपन इस CuCl4 -2 को देखें। ठीक है, फॉर
CuCl4 -2। तो अगेन कॉपर इन, ये हो जाएगा आपका D9 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन CuNF5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, इन ग्राउंड स्टेट ये हो गया आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये आपके पास 4s और ये आपके पास 4p। कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 4s इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये तो हो गया आपका 3d, ये हो गया आपका 4s और ये हो गया आपका 4p। कॉपर इन sp3 हाइब्रिड स्टेट, ये बच्चों आपसे कोई भी एक एग्जांपल देके इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपका बी सेक्शन आता है वो पूछा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका, ये sp3 हाइब्रिड स्टेट हो जाएगी। ये और ये क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब ये आ जाए कॉपर इन CuCl4 -2, तो अगेन ये तो यही रहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। तो एक Cl ने यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, एक Cl ने यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, एक Cl ने यहाँ और एक Cl ने यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया। अगेन अपने को कैसे पता चलेगा कि इसमें sp3 या dsp2 नहीं है, अपन देखेंगे कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये तो है आपका D8 और D9। अब एक लास्ट एग्जांपल आपका बचता है। मान लीजिए आपके पास अब क्या है, लास्ट में अपना बचता है, अपन D1 से लेके D9 कॉन्फ़िगरेशन देख लिए। अब मान लीजिए आपके पास बचता है D10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, D10 कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या है, इसमें क्या है, सिर्फ एक तो क्या है, सिर्फ 3d10 4s2 ये है। मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल जिंक देखते हैं, तो जिंक में क्या होगा, 3d भी पूरा भरा है, 6 7 8 9 और 10 और ये 4s भी पूरा भरा है। ये आपका 4p खाली है और ये आपका 4d खाली है। ये हो गया आपका 3d, ये हो गया आपका 4s, ये हो गया आपका 4p और ये हो गया आपका 4d। ये है जिंक या D10 का सिचुएशन। अब इसमें देखिए पूरा का पूरा इसमें क्या है, 3d खाली है और 3d भरा हुआ है, इसे 3d तो इसमें पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, सिर्फ इसमें s p और बाहर वाले d कक्षक खाली है। इससे क्या होगा, यदि आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो आपका क्या होगा, बाहर वाले ये 4d ऑर्बिटल काम में आएंगे, और यदि आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो ये आपके पास खाली आएंगे। हर हाल में आपको 4s खाली कराना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिंक NH3 ठीक है +2 ये खाली है। तो इसमें क्या होगा, ये 4s कक्षक के इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये तो हो गया आपका जिंक इन
ग्राउंड स्टेट हो गया। अब जिंक इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये तो आपका एज सच रहेगा 3D 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 3D। अब क्या होगा, इसमें एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट लगभग एक जैसी ही होगी, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में भी क्या होगा, यही होगा। फिर जिंक इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या, ये इलेक्ट्रॉन 4s के निकल जाएंगे, ठीक है। ये निकला 3D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 4s के इलेक्ट्रॉन निकले, ये 4p और ये आपके पास 4d। अब आ जाएगा जिंक इन sp3 हाइब्रिड स्टेट, ठीक है। तो क्या होगा, जिंक इन sp3 हाइब्रिड स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपका, ये S और ये 3P मिलके क्या बना लेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। और ये 4D आपका खाली है। तो जिंक इन NH3 4 +2। तो ये कैसा रहेगा, ये तो एज सच रहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा आपका NH3, ए किसने दिया, ये NH3 और ये NH3 और ये 4D आपका खाली है, ठीक है। तो अब यदि अपन इसको देखेंगे, इसका ये कॉम्प्लेक्स में भी डायमैग्नेटिक आएगा और सिंपल उसमें भी डायमैग्नेटिक आ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ठीक है। अब क्या है, इनके जो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सब कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। क्यों, क्योंकि यदि अपने को टेट्राहेड्रल नहीं बनाना हो, स्क्वायर प्लेनर बनाने हो, तब क्या होगा, ये दो ये यहां से अपने को क्या करने, इलेक्ट्रॉन 4D में एक्साइट करने पड़ेंगे, प्रमोट करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है ना। अब अपन मान लीजिए यदि ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो, मतलब 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस हो, फॉर 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस, है ना, यानी जिंक NH3 6 + 2। इसमें क्या होगा, ये वाले अंदर वाले डी कक्षक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये डी कक्षक बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेंगे और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसमें जिंक की ग्राउंड स्टेट की यही आएगी, जिंक की एक्साइटेड स्टेट यही आएगी, जिंक इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यही आएगी, लेकिन जिंक आयन इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, इसमें क्या होगा, ये 3D जो है, इसमें देखिए जिंक की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वाले एग्जाम्पल में, उसमें वही रहेगी। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बता रही हूँ। ये 3D तो यही रहा है ना, ये तो इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें 2D कक्षक खाली कराना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा,
ये आएगा 3D, ये आएगा आपका 4S, ये होगा आपका 4P, और बाहर वाला पूरा का पूरा 4D कक्षक खाली पड़ा है। ठीक है, 4D। तो अब जिंक के पास यदि आपके पास 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हैं, 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो इसके लिए क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से 2 ऑर्बिटल को खाली कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। इससे ये S, ये 3P और ये D2 मिलके क्या बना लेंगे, ये आपस में करके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा जिंक इन। तो आपके पास क्या हुआ, 6 कक्षक खाली हो गए। 6 कक्षक आपको कौन से मिल गए, इक्वल एनर्जी के मिल गए। तो जिंक इन ZnNH3(6+2). तो ये कैसा रहेगा आपका, ये पूरा का पूरा, ये तो आपका 3D कक्षक हो गया। ठीक है, ये आपका 4S sp3d2, ये आपके sp3d2 और ये आपके sp3d2। है ना, तो ये NH3 से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन्होंने बना लिए। ये तो आपका होगा प्योर 4D, ये भी आपका प्योर 4D हो जाएगा। तो आपके पास क्या हुए, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे, लेकिन ये भी कैसा होगा, डायमैग्नेटिक ही होगा। तो बच्चों ये था हमारा डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये इसके साथ ही हमारा इसमें कुछ वीबीटी की कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये कि एक तो इनके स्पेक्ट्रम को नहीं बता सकता, ठीक है, और कॉपर और कोबाल्ट 2 दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में जाता है, लेकिन कोबाल्ट आपके रिडक्टेंट होते हैं पर कॉपर रिडक्टेंट नहीं होता, ये नहीं बताया जा चुका। ठीक है, और काइनेटिक इनरनेस के बारे में कुछ नहीं बता सकते इसमें डिस्टॉर्शन जो होता है ज्योमेट्री में वो नहीं समझा सकते अपन। ठीक है, और इसके द्वारा जो है इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ मेटल को ही इसमें प्रेफरेंस दिया गया है, लिगेंड की इसमें कोई भी इसमें मतलब सिग्निफिकेंस इसका नहीं बताया।